अगर आपके घर में भी ये स्मार्ट मीटर लग चुका है या फिर लग रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि स्मार्ट मीटर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, यानी स्मार्ट मीटर के क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। इस वीडियो के एंड तक आप लोग आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए स्मार्ट मीटर सही है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये जो स्मार्ट मीटर है ये क्या होता है। देखिए पहले क्या होता था, जो पुराने मीटर्स आप यूज करते थे उसके अंदर जो बिल आता था वो पूरे 1 महीने या 2 महीने में जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी उसके हिसाब से आता था। लेकिन जो स्मार्ट मीटर्स है उसके अंदर जो सिस्टम है वो बिल्कुल पूरा चेंज हो चुका है। अब आपको इन स्मार्ट मीटर्स के अंदर सबसे पहले रिचार्ज करवाना होगा और आप जितने का रिचार्ज करवाओगे आपकी लाइट भी उतनी ही चलेगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाते हैं। जैसे ही आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है आपका मोबाइल बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह अगर आपके मीटर का रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा तो आपके घर की लाइट्स भी बंद हो जाने वाली है। यानी स्मार्ट मीटर पूरा रिचार्ज के ऊपर काम करता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्मार्ट मीटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए स्मार्ट मीटर का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि इसके अंदर आप डेली यूसेज और बिल को चेक कर सकते हैं। यानी आपने एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, उसका कितना बिल बना, ये सब कुछ आप मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है कि इसके अंदर आप जितना चाहे उतने का रिचार्ज करवा सकते हैं। यानी आप चाहें तो 1000 रुपए का रिचार्ज भी करवा सकते हैं या फिर 50,000 का रिचार्ज भी करवा सकते हैं। ये पूरी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी तक यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको कितने का रिचार्ज करवाना है। स्मार्ट मीटर का जो तीसरा फायदा है वो ये है कि जब हम इसका रिकनेक्शन करवाते हैं तब हमें वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। यानी जब लाइट बंद हो गई तो उसको वापस चालू करवाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। स्मार्ट मीटर का चौथा फायदा है कि इसके अंदर बिल के गलत आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी आपका जो बिल है वो एकदम एक्यूरेट आता है, क्योंकि जितना आप रिचार्ज करोगे उतना ही वो यूज होगा और एक बार आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपको वापस से रिचार्ज करना होगा। पांचवा फायदा है कि आप कहीं से भी अपने बिल का यूसेज आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हो या फिर कहीं ऑफिस में हो। आप अपने मोबाइल के थ्रू सारी चीजों को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं और आप रिचार्ज भी आसानी से कर पाएंगे। स्मार्ट मीटर का 6th फायदा यहाँ पर यह है कि अगर उसके अंदर कोई डैमेज होता है या फिर मीटर बिगड़ जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पहले ही मिल जाती है, क्योंकि स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से इंटरनेट की मदद से चलता है। तो इसके अंदर अगर कुछ भी फॉल्ट आता है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पहले ही पता लग जाता है। अब देखते हैं 7वां और सबसे आखिरी फायदा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं यूज कर रहे हो तो आपका बिल भी नहीं आएगा, क्योंकि जितने का आपने रिचार्ज किया है अगर वो कंज्यूम ही नहीं होगा तो आपको वापस से रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस थे स्मार्ट मीटर के। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्मार्ट मीटर के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखिए स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपके घर के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई या किसी कारण की वजह से स्मार्ट मीटर के अंदर नेटवर्क इशू हुआ या सर्वर में प्रॉब्लम हुई तो रिचार्ज करने के बाद भी जो लाइट्स है वो नहीं चालू होगी। यानी आपके मोबाइल से पैसे तो कट जाएंगे रिचार्ज के, लेकिन अगर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो मीटर को इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि रिचार्ज हो गया है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर नेटवर्क इशू है तो वहां पर स्मार्ट मीटर सही से नहीं चल पाएगा, यानी उसको अपडेट होने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर मीटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी मीटर के अंदर कुछ भी फॉल्ट आ गया तो उसका सीधा असर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर पड़ने वाला है, यानी बिलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमें कोई भी ग्रेस टाइम नहीं मिलता है। देखिए जो पहले के नॉर्मल मीटर्स होते थे उसके अंदर जब बिल जनरेट हो जाता था तो हमें 15 दिन का टाइम मिलता था पे करने के लिए, लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। जब आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही मीटर काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी ग्रेस टाइम नहीं मिलता है।
चौथा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, यानी सारी चीजें यहाँ पर फोन से ही होती है और डिजिटली होती है। बिल रिसिप्ट की या किसी भी चीज की आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन देख सकते हैं कि अगर आप स्मार्ट मीटर यूज कर रहे हो तो कभी भी अपने मीटर का बैलेंस नेगेटिव या फिर जीरो नहीं होने देना है, यानी आपका बैलेंस कम हो उससे पहले आप रिचार्ज कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या फिर लो बैलेंस का इश्यू हो तो वो आपको ना फेस करना पड़े। हमेशा एडवांस रिचार्ज करना ही बेहतर माना जाता है, ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम आए तो भी आप उसको ना फेस करें। तो दोस्तों, स्मार्ट मीटर के ये कुछ नुकसान थे जिसको हमने डिस्कस किया है, और इसके अलावा स्मार्ट मीटर के कोई भी नुकसान नहीं है, वो काफी अच्छे से काम करता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में अभी तक स्मार्ट मीटर लग गया है या नहीं। अगर आप इंडक्शन स्टोव के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और यूजफुल इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।